हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। तो इसका पहला पॉइंट है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी या फिर सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, यानी कि इसमें सेम की यूज किए जाते हैं इंक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए भी। तो इसको इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कोई पर्सन ए है, ये प्लेन टेक्स्ट लेता है और इसके ऊपर K1 की लगाकर इसको इंक्रिप्ट कर देता है, यानी कि इसको सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब ये सिफर टेक्स्ट पहुंचता है बी के पास, तो बी क्या करता है, इस सिफर टेक्स्ट पर K1 लगाकर इसको डिक्रिप्ट कर लेता है और प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो की यूज की जाती है वो सेम की यूज होती है। मतलब जो की ए ने यूज़ की थी मैसेज को इंक्रिप्ट करने के लिए, वही की बी भी यूज़ करता है मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी या सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी। सीक्रेट की का मतलब क्या होता है कि जो की ए जानता है वही की बी को भी पता है, मतलब इन दोनों के अलावा कोई थर्ड पर्सन इस की के बारे में नहीं जानता। तो चलिए इसकी डेफिनेशन से हम और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी यूज अ सिंगल की टू इंक्रिप्ट डेटा। मतलब जो सेंडर है और जो रिसीवर है वो मैसेज को सेंडर जो होता है मैसेज को सेंड करने के लिए, और जो रिसीवर होता है वो मैसेज को रिसीव करने के लिए सिंगल की यानी कि सेम की यूज की जाती है इस प्रोसेस में। बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इन सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूज द सेम की। मतलब इंक्रिप्शन करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए मैसेज को सेम की यूज की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। देखिए सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या हो रहा था कि हम सिंगल की यूज कर रहे थे, मतलब सेम की यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इसका थोड़ा सा अपोजिट है। क्या होगा यहाँ पर कि जो की यूज करेगा ए, बी जो होगा उसकी बिल्कुल अपोजिट की यूज करेगा। मतलब ए ने मैसेज को इंक्रिप्ट करने के लिए जो की यूज की होगी, बी उस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए दूसरी की यूज करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक सेंडर है, एक प्लेन टेक्स्ट लेता है और उसके ऊपर कोई की लगा देता है और की लगाकर उस प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब ये सिफर टेक्स्ट बी के पास पहुँचता है, बी क्या करता है, इस के ऊपर की लगाकर सिफर टेक्स्ट के ऊपर की लगाकर इसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेता है, यानी कि इसको डिक्रिप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट समझने की ये है कि यहाँ पर क्या करता है, ए जो है ये अपनी पब्लिक की यूज करता है, यानी कि प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए या इंक्रिप्ट करने के लिए प्लेन टेक्स्ट यूज करता है। और यहाँ पर बी क्या करता है, इस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए यानी कि इस सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए प्राइवेट की यूज करता है, ए की। मतलब जो बी है वो ए का ही प्राइवेट की यूज करेगा और ए जो होगा वो बी पर प्लेन टेक्स्ट पर अपनी पब्लिक की यूज करेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ए ने अपनी पब्लिक की यूज की और बी अपनी प्राइवेट की यूज करके इसको डिक्रिप्ट कर ले, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर ए अपनी पब्लिक की यूज कर रहा है तो इस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए बी को ए का प्राइवेट की यूज करना पड़ेगा। तो चलिए इस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अंडर दिस सिस्टम अ पेयर ऑफ कीज इज यूज टू इंक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट इंफॉर्मेशन। मतलब इस सिस्टम में क्या होता है, पेयर ऑफ कीज यानी कि की अलग अलग की यूज की जाती है मैसेज को इंक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए। अ पब्लिक की इज यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन। मतलब मैसेज को इंक्रिप्ट करने के लिए ए पर्सन या सेंडर क्या करता है, इसके ऊपर अपनी पब्लिक की लगा देता है। और प्राइवेट की इज यूज्ड फॉर डिक्रिप्शन। और रिसीवर क्या करता है कि इस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए ए की प्राइवेट की यूज करता है। पब्लिक की एंड प्राइवेट की आर डिफरेंट। और ये दोनों की क्या होंगी, ये दोनों की डिफरेंट होती हैं। तो एक थर्ड पॉइंट हमारे पास और है, उसको बोलते हैं हम हैश फंक्शन। तो इसको भी समझते हैं हम। इसमें देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पर कोई सेंडर ए है, कोई सेंडर है, वो मैसेज को सेंड कर रहा है। यहाँ पर कोई भी की नहीं होती, मतलब मैसेज को इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए हम यहाँ पर की यूज नहीं करते। यहाँ पर क्या होता है कि हम अपने प्लेन टेक्स्ट पर हैश फंक्शन लगाकर उसको क्या करते हैं, हैश्ड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर एक बार हमारा प्लेन टेक्स्ट सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए या हैश टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए तो फिर से उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब अगर एक बार हम किसी प्लेन टेक्स्ट पर हैश फंक्शन लगा दें तो उस
सिफर टेक्स्ट को फिर से प्लेन टेक्स्ट में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस हैश फंक्शन को हम ज़्यादातर कहाँ पर यूज़ करते हैं, अपनी सोशल मीडियाज़ पर। जब हम कोई पासवर्ड सेव बनाते हैं, जैसे हम फेसबुक पर कोई पासवर्ड लगाते हैं, तो पासवर्ड कहीं पर तो जाकर सेव होता होगा। तो जो फेसबुक को हैंडल कर रहा है, मतलब जो फेसबुक पर सर्विस प्रोवाइडर है, उनके पास जाकर वो पासवर्ड क्या होता है, सेव हो जाता है। अगर वे प्रोवाइडर उस पासवर्ड को रीड कर ले, उस पासवर्ड को पढ़ ले, तो क्या करेगा, हमारे डेटा को रीड कर लेगा। हमारा डेटा क्या होगा, फिर सिक्योर थोड़ी रहेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हम हैश फंक्शन को यूज़ करते हैं। जब हम अपने प्लेन टेक्स्ट पर या अपने पासवर्ड को जब हम हैश फंक्शन लगाते हैं उस पर, तो वो क्या होता है, सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो फेसबुक की जो कम्युनिटी है वो भी उस पासवर्ड को रीड नहीं कर पाती, क्योंकि वो क्या हुआ, सिफर टेक्स्ट में जाकर वहाँ पर सेव होता है। तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं हैश फंक्शन। तो देखिए हैश फंक्शन में क्या होता है, देयर इज़ नो यूजेज ऑफ एनी की इन दिस एल्गोरिदम। मतलब इस एल्गोरिदम में हम प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी की यूज नहीं करते। ए हैश वैल्यू विद फिक्स्ड लेंथ इज कैलकुलेटेड एज पर द प्लेन टेक्स्ट विच मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर कंटेंट्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट टू बी रिकवर्ड। मतलब यहाँ पर ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर हमारा प्लेन टेक्स्ट हैश टेक्स्ट में या सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए तो हम उसको फिर से प्लेन टेक्स्ट में रिकवर कर सके। तो यहाँ पर क्योंकि कोई की नहीं होती किसी मैसेज को इंक्रिप्ट करने के लिए या डिक्रिप्ट करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।